हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम करेंगे क्लास 8 की बच्चों फर्स्ट वर्कशीट आपकी इंग्लिश की और सेकंड वर्कशीट आपकी साइंस की। दोनों ही वर्कशीट हम इसी वीडियो में करने वाले हैं। आपने कहीं नहीं जाना, इसी वीडियो में बने रहना है। तो चलिए करते हैं। इंग्लिश की वर्कशीट नंबर आपकी 35, डेट है 25 नवंबर। स्टूडेंट नेम आपका नाम आएगा, टीचर्स नेम आपकी टीचर का, पोएम द लास्ट बिगिन। ठीक है, कंटिन्यू करेंगे हम। चलिए। It was evening, the garden heading was all aflower. The fair wind come out and said, I will hear you with a smile. Her smile pleased and mittened in trees, and he went back alone into the dark. The sun glistened on the sand and the sea wave broken wavered. Our children sat playing with shell. He raised his hand and smiled to know me and said, I hear you with nothing, for their forward that being struck in children's play made me a free man. After reading the above, asterisk answer the following question. Question number first है, what did the young maiden often to hear him with? तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट रहेगा, स्माइल। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द वर्ड डार्क इन द थर्ड स्टैंजा ऑफ द पोएम सिंबलाइज। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द वर्ड ए फ्लावर मीन। तो बच्चों इसमें से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा आपका। फिर क्वेश्चन नंबर फोर है, व्हाट वाज द चिल्ड्रन डूइंग। तो बच्चों इसमें तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फाइव है, व्हाट डिड द चिल्ड्रन ऑफर टू हेयर हिम विथ। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर सिक्स है, फाइंड द पोएम अ लाइन दैट मैच द फॉलोइंग, आई हैव नथिंग टू गिव यू एक्स्ट्रा गॉड विल एंड चेयर। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट रहेगा। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेवन, व्हाई डज द मैन एक्सेप्ट द चिल्ड्रंस ऑफर। तो बच्चों इसमें से ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर एट है, द स्पीकर डिड नॉट एक्सेप्ट द मिडिल ऑफर बिकॉज। इसमें से ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट रहेगा। ठीक है। तो बच्चों चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्कशीट की तरफ। ये वर्कशीट है आपकी साइंस की, वर्कशीट नंबर 26। डेट है आपकी बच्चों, ये डेट जो है यहाँ पर करेक्शन कर लीजिएगा, 25 नवंबर की वर्कशीट है आपकी। विद्यार्थी के नाम में आपका आएगा, कक्षा अध्यापक में आपकी टीचर का, जंतुओं में जनन कैसे होता है हम पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि पाचन, परिसंचरण, उत्सर्जन और शोषण आदि जैव प्रक्रम हर जीव के उत्तरजीविता जिंदा रहने के लिए अति आवश्यक है, लेकिन जनन का प्रक्रम जीवन की जाति की निरंतरता बनाने के लिए अवश्य है। जरा सोचो, क्या होता यदि जीव जनन नहीं करते, जीव अमर नहीं होते। सभी जीवों का जीवन काल होता है जिसमें वह जन्म लेते और मरते हैं। यह कैसे सुनिश्चित होता है कि प्रकृति में जीवन चलता रहे। जीवन की निरंतरता के लिए कोई प्रक्रम तो होना चाहिए। वह क्रिया जो सभी जीवों को अपने जैसे जीव उत्पन्न करने में मदद है, वह जनन कहलाती है। यह क्रिया न केवल मनुष्य बल्कि सभी जंतु, पेड़ पौधे और एकल कोशिकीय जीवों के लिए भी अवश्य है। यह प्रक्रम हर जीव की जाति की निरंतरता को सुनिश्चित करते हैं और जीवन को विलुप्त होने से बचाते हैं। एक आम का पेड़ आम के पेड़ से ही बनता है। हर बार बिल्ली के बच्चे को बिल्ली ही जन्म देती है। आपने विभिन्न जंतुओं के बच्चों को देखा है। तालिका में दिए गए जंतु के बच्चों के नाम लिखकर इसे पूर्ण करें। तो बच्चों क्या है, जैसे कि मैं आपको ये जूम करके दिखा देती हूँ। यह है हमारा मनुष्य जन्म देता है शिशु को। उसके बाद है बिल्ली, तो बिल्ली देती है बिल्ली के बच्चे को जन्म। कुत्ता है, कुत्ता देगा पिल्ला, क्या बोलते हैं उसके बच्चे को, पिल्ला। ठीक है। फिर उसके बाद है तितली, तो तितली का आएगा बच्चों आपका प्यूपा। ठीक है। फिर उसके बाद है गाय, उसके बाद है मुर्गी, तो मुर्गी बच्चों किसको देती है, चूजे को जन्म। गाय देती है बछड़े को जन्म। उसके बाद मेंढक देता है टेंट पोल को जन्म। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जन्म की विधि क्या होती है। जन्म की विधियां पादपों की तरह ही जंतुओं में भी जनन की दो विधियां होती हैं, लैंगिक जनक और अलैंगिक जनक। ठीक है। फिर उसके बाद लैंगिक जनक क्या होता है, नर युग्मक एक मादा युग्मक के संलयन द्वारा जन्म को लैंगिक जन्म कहते हैं। इस प्रक्रिया में दो जीव नर और मादा मिलकर नई स्थिति को बनाते हैं। ठीक है। उसके बाद अलैंगिक जनन का वह प्रकार जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है। ठीक है बच्चों। चलिए बात है क्वेश्चन आंसर पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका,
जनन को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपका जीवों में जनन के महत्व को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या होता है यदि जीव जनन नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका जीवों में जनन की विभिन्न विधियां क्या हैं। तो चलिए बच्चों अब इनके आंसर देख लेते हैं फटाफट से। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप लिखेंगे वह क्रिया जो सभी जीवों को अपने जैसे ही जीव उत्पन्न करने में मदद करती है जनन कहलाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है आपका जीवों में जनन के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो आप लिखेंगे यह है क्रिया न केवल मनुष्य बल्कि सभी जीवों, पेड़ पौधे और एकल कोशिकीय के जीवों के लिए भी आवश्यक है। यह हर जीव की जाति की निरंतर को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। यह जीव की विलुप्त होने से बचाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या होता है यदि जीव जनन नहीं करते। तो आप लिखेंगे यदि जीव जनन नहीं करते तो आबादी खत्म होती चली जाती। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है जीवों में जनन की विभिन्न विधियां क्या हैं। तो आप लिखेंगे जीवों में जनन की निम्नलिखित विधियां हैं। फर्स्ट है लैंगिक और सेकंड है अलैंगिक। पहला आप लिखेंगे लैंगिक इन नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन द्वारा जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। इस क्रिया में 2 जीव नर और मादा मिलकर नए अस्तित्व को बनाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फिर सेकंड लिखेंगे आप अलैंगिक जनन। जनन का वह प्रकार जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है अलैंगिक जनन कहलाता है। तो बच्चों ये थी आपकी आज की दोनों वर्कशीट साइंस की और इंग्लिश की। मैंने आपको दोनों ही करा दी है एंड आई होप आप लोगों को वर्कशीट समझ में आ गई होगी। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।